आज हम डिस्कस करेंगे द सिनेमन पिलर रिटन बाय माइकल ऑन्डार्जे। माइकल ऑन्डार्जे ये एक कैनेडियन पोएट एंड फिक्शन राइटर थे। इनका एक्चुअली जो नेटिव प्लेस था वो था श्रीलंका, जहाँ पर ये बॉर्न हुए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द सिनेमन पिलर। इस पोएम को जो वो फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था इनके एक मेमोयर में, जिसका टाइटल था रनिंग इन द फैमिली इन 1982। बाद में इसे रीपब्लिश करवाया गया इनके एक पोइट्री कलेक्शन में, जिसका नाम था सेक्युलर लव, जिसे पब्लिश करवाया गया था 1984 में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी थीम है लव, आइडेंटिटी एंड सेक्सुअलिटी। ये एक एरोटिक पोएम है, मतलब यू विल गेट द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द फीमेल बॉडी, और द पोएट वांट टू शो द इंटेंस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन। तो पोएट यहाँ पर जो वो अपने आप को एज अ सिनेमन पिलर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि अगर वो सिनेमन पिलर होते, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, अगर वो सिनेमन पिलर होते तो क्या होता। सो लेट्स बिगिन। इफ आई वर अ सिनेमन पिलर, पहली लाइन में पोइट कहते हैं कि अगर मैं सिनेमन पिलर होता, सिनेमन मतलब दालचीनी और पिलर मतलब छाल निकालना, जैसे कि जो सिनेमन का पेड़ होता है, एवरग्रीन ट्री जो होता है, उसकी छाल निकाली जाती है और उस छाल से जो है वो पाउडर बनाई जाती है उसके बार्क से। तो अगर मैं सिनेमन पिलर होता, आई वुड राइड योर बेड। आई विल राइड योर बेड मतलब आई विल मेक लव टू यू एंड लीव द येलो बार्क डस्ट ऑन योर पिलो। और मैं क्या करता कि वाइल मेकिंग लव टू यू इन दैट प्रोसेस, उस सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान क्या होता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही सिनेमन पिलिंग का है, तो जो कुछ भी डस्ट मेरी बॉडी पर लगी सिनेमन की, वो येलो कलर की बार्क की जो डस्ट है, धूल है, वो मैं तुम्हारे तकिए पर छोड़ देता। इट मीन्स दैट देयर विल बी द प्रूफ और एविडेंस दैट आई वॉज देयर विथ यू इन द बेड। योर ब्रेस्ट्स एंड शोल्डर्स वुड रिक मतलब स्मेल। तुम्हारे ब्रेस्ट और शोल्डर्स जो है वो स्मेल करते, सिनेमन की स्मेल जो है वो आती तुम्हारी बॉडी से। यू कुड नेवर वॉक थ्रू मार्केट्स, तुम कभी भी मार्केट्स में से चल नहीं पाती विदाउट द प्रोफेशन ऑफ माई फिंगर्स। प्रोफेशन ऑफ माई फिंगर्स मतलब इम्पैक्ट ऑफ माई प्रेजेंस और लव। तो तुम कभी भी मार्केट्स में से चल नहीं पाती बिना मेरे खुशबू के, उस सिनेमन के। फ्लोटिंग ओवर यू, जो ऑल टाइम तुम्हारे, फ्लोटिंग मतलब लिंगरिंग, जो ऑल टाइम तुम्हारे बॉडी पर जो वो लिंगर कर रही होती थी। द ब्लाइंड वुड स्टम्बल सर्टन ऑफ whom दे अप्रोच्ड। यहाँ तक कि मतलब तुम्हारे बदन से इतनी सिनेमन की खुशबू आती कि अंधे लोग भी जो है वो लड़खड़ा जाते कि वो किसके सामने आ गए हैं। दो यू माइड बात, भले ही तुम बात ले लो अंडर रेन गटर्स और मानसून। रेन गटर्स मतलब जब मानसून सीजन में रेन पड़ता है तो जो नाले तैयार होते हैं उसके पानी से तुम नहा लेती, भले ही तुम मानसून के हेवी रेन में ड्रेंच्ड हो जाती, मगर फिर भी तुम्हारे बॉडी से जो वो सिनेमन की खुशबू नहीं जाती। Here on the upper thigh at the smooth posture. Now, his smooth posture is indicating the female bodies that females स्मूथ स्किन, जहाँ पोएट अपने वाइफ की बात कर रहे हैं। हियर ऑन द अपर थाई एट द स्मूथ पास्चर नेबर टू योर हेयर। नाउ हियर, हेयर मीन्स प्यूबिक हेयर की बात की जा रही है। हियर नाउ द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द लोअर बॉडी। अर्लियर ही टॉक्ड अबाउट द ब्रेस्ट एंड शोल्डर्स, नाउ इज टॉकिंग अबाउट द लोअर बॉडी। और द क्रीज, क्रीज मतलब यहाँ पर एक्चुअली कर्व हम कह सकते हैं, दैट कट्स योर बैक, मतलब उसके बैक पर पड़ने वाली जो कर्व्स है। दिस एंकल, तुम्हारी एंकल। यू विल बी नोन अमंग स्ट्रेंजर्स, मतलब तुम अनजाने लोगों में भी पहचानी जाओगी एज द सिनेमन पिलर्स वाइफ बिकॉज ऑफ दैट सेंट ऑफ सिनेमन ऑन योर बॉडी विच आई हैव लेफ्ट व्हाइल मेकिंग लव टू यू। वो सेंट जो है वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। आई कुड हार्डली ग्लांस एट यू, एक समय था जब मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारी तरफ देख पाता था। बिफोर मैरिज, शादी से पहले। नेवर टच्ड यू, मैंने तुम्हें कभी टच नहीं किया था। योर कीन नोज्ड मदर, कीन नोज्ड मदर मतलब यहाँ पे कीन नोज्ड का मतलब होता है वॉचफुल। तुम्हारी ऐसी मदर जो बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल थी, अवेयर थी। योर रफ ब्रदर्स, तुम्हारे भाई जो कि काफ़ी असभ्य थे। आई बरीड माई हैंड्स इन सैफ्रॉन, मैंने अपने हाथों को सैफ्रॉन केशर के अंदर घुसा दिया। डिस्गाइज देम ओवर स्मोकिंग टार, मैंने इन हाथों को जो है वो जो टार का जो खुशबू होती, टार की जो खुशबू होती है उसमें छुपाने की कोशिश की। हेल्प द हनी गैदरर्स, जो हनी कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं उनकी मैंने मदद की, ताकि मेरे हाथ से जो है ये सिनेमन की खुशबू चली जाए और उसके बजाय
सैफरॉन या टार या हनी की जो है वो खुशबू आए, मगर कुछ हो नहीं पाता ऐसा। वेन वी स्वैम वंस, जब हमने एक बार साथ में हम तैर रहे थे, आई टच्ड यू इन द वाटर, मैंने तुम्हें पानी के अंदर जो तुम्हें टच किया था, एंड आवर बॉडीज रिमेन्ड फ्री, और उस टाइम पर हमारी बॉडी जो वो फ्री थी, मतलब वी कैन कम क्लोज टू ईच अदर बिकॉज माई बॉडी वॉज फ्री ऑफ दैट सिनामन सेंट। मतलब उसके घर वाले जो उसको पहचान नहीं पाते थे कि सिनामन पिलर से मिलकर आई है। यू कुड होल्ड मी एंड बी ब्लाइंड ऑफ स्मेल, तुम मुझे पकड़ सकती थी और वो जो स्मेल है सिनामेन का उससे तुम ब्लाइंड हो गई थी, मतलब यू कुडंट गेट दैट स्मेल एट दैट टाइम। यू क्लाइंब द बैंक एंड सेड, तुम बैंक के ऊपर जो है वहाँ पर तुम मतलब किनारे के ऊपर जो है तुम चढ़ गई और तुमने कहा दिस इज़ हाउ यू टच अदर वीमेन, इसी तरीके से तुम बाकी औरतों को भी छूते हो गए। द ग्रास कटर्स वाइफ, जो कि घास काटने वाला था उसकी पत्नी, या द लाइम बर्नर्स डॉटर, जो चूना जलाने वाला भट्टी वाला जो बंदा होता है उसकी जो डॉटर होती है, क्योंकि इन दोनों में कोई खुशबू नहीं आती है, ना ग्रास कटर की वाइफ में ना तो चूना जलाने वाले की बेटी में। एंड यू सर्च्ड योर आर्म्स, और इतना कहकर ये जो लेडी है वाइफ जो है स्पीकर की, वो जब ये बोलती है कि बाकी औरतों से ये खुशबू नहीं आती है, जब वो ये कंप्लेंट करती है कि तुम बाकी औरतों को इसी तरीके से छूते हो, तो वो अपने आर्म्स को जो है वो उसकी खुशबू लेती है। यू सर्च्ड योर आर्म्स, वो औरत जो है वो अपने आर्म की खुशबू लेती है, देखती है फॉर द मिसिंग परफ्यूम, उससे सिनामन की खुशबू ही नहीं आती है। एंड न्यू, और फिर वो जान जाती है व्हाट गुड इज इट, कि कितना अच्छा है, टू बी द लाइम बर्नर्स डॉटर, व्हाट गुड इज इट, इसमें क्या अच्छा है कि तुम एक लाइम बर्नर की बेटी हो जिसके पास में कोई खुशबू ही नहीं है अपनी, कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ में लव मेकिंग किया है। एज इफ नॉट स्पोकन टू इन द एक्ट ऑफ लव, ये ऐसा लव मेकिंग है बिना खुशबू के, मतलब यहाँ पर एक्चुअली द स्मेल इज रिप्रेजेंटिंग लव, इंटेंस लव और द इंटेंस बॉन्ड बिटवीन द कपल। तो अगर वो इंटेंस लव ही नहीं, इंटेंस बॉन्ड ही नहीं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग अ लव, ये मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। एज इफ wounded without the pleasure of a scar, ये ऐसा जख्मी होना है जिसमें आपको जो जख्म मिला है, उसकी जो निशानी है, उसका आपको कोई एहसास ही नहीं है, मतलब कोई खुशी ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि while making love a man gives some wound or some kind of a mark on a female body, तो मार्क देखकर that female gets happy, that mark is the indication of the love जो उसको उसके हस्बैंड ने दिया है। तो अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, वो खुशबू ही नहीं है आपके हस्बैंड की, वो प्रेजेंस अगर आपको फील नहीं होता है, तो इट्स यूजलेस, तो बेटर आई शुड बी सिनामन पिलर वाइफ। यू टच्ड, तुमने मुझे छुआ, मतलब वो वाइफ ने अपने हस्बैंड को छुआ। योर बेली टू माई हैंड्स, तुमने अपनी बेली जो है, तुमने अपना जो स्टमक है वो मेरे हाथों के करीब लाया ताकि मैं उसे टच करूँ इन द ड्राई एयर एंड सेड, अब ड्राई एयर में मतलब नॉट अंडर द वाटर, इन द ड्राई एयर, ताकि वो सिनामन की खुशबू जो उसकी बॉडी पर लग सके। एंड सेड, और तुमने कहा आई एम द सिनामन पिलर्स वाइफ, स्मेल मी, कि मैं सिनामन पिलर की वाइफ हूँ। नाउ शी इज़ प्राउड टू बी द सिनामन पिलर्स वाइफ, और वो कह रही है कि नाउ यू कैन स्मेल मी, यू कैन डिज़ायर मी, नाउ शी इज़ हैप्पी टू हैव दैट स्मेल ऑन हर बॉडी। तो ये थी पोएम द सिनामन पिलर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द